वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। रिसर्च डिजिटल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसर्च डिजिटल एकेडमी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल यानी अपने चैनल रिसर्च डिजिटल एकेडमी द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस का प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आज हम करेंगे मैथ के कुछ क्वेश्चन को। तो आइए इस मैथ के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन को कुछ धमाके के साथ सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है। पहला क्वेश्चन क्या है? ए और बी दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी एक पाइप को कितने घंटे में? 16 घंटे में और 48 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? हमने आपसे बताया था कि इसमें दो केसेस होता है, एक भरता है एक खाली करता है। तो भरने वाले को हम प्लस से डिनोट करते हैं और खाली करने वाले को हम माइनस से डिनोट करते हैं। तो कैसे करेंगे? ए हो गया यहाँ, यहाँ हो गया बी, ये हो गया पॉजिटिव, दोनों भर ही रहे हैं तो दोनों पे पॉजिटिव का साइन। 16 ए और बी एक क्रमशः 48, इसका एलसीएम होगा 48 यानी कि 16 तिहाई 48, 48 एक कम 48, 3 एक 4 यानी कि 48/4। तो कह रहा है तो टंकी को भरने में कितना समय, यानी कि 4 से काटिए इसको, 12 चौक 48, कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 12 संख्याओं का योग 1080 है, तो इन 12 संख्याओं का औसत क्या है? क्वेश्चन में मतलब है तो बहुत कुछ, अगर सोच पाएंगे और अगर नहीं सोच पाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर सोच लेंगे तो एक सेकंड का सवाल है। कह रहा है 12 संख्याओं का योग, यानी कि योग वो पहले ही दे दिया है। क्या दे दिया है? योग उसने पहले ही दे दिया है। योग कितना दिया है? 1080। 1080। तो देखिए इसको अगर हम फॉर्मूला बेस करते हैं तो क्या होगा? कुल पदों औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या तो कैसे करेंगे? कुल पदों का योग कितना दिया है? 1080। पदों की संख्या कितनी है? 12। तो काट दीजिए इसको, 12 नवा 108। आंसर आ गया हमारा 90, यानी कि इसका औसत कितना होगा? 90। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक व्यापारी 100 आम बेचकर 5 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें 99% लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, किसमें से क्या घटाएं किसमें से क्या जोड़ें। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझते हैं। एक व्यापारी 100 आम को बेचकर 5 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। कितने आमों के? यानी कि 100 आम हो गए तो 5 हटाइए, कितना आ गया? 95। अब कितने का लाभ अर्जित कर रहा है? 5 का। कितने पे? 95 गुड़ा 100। काट लीजिए इसको, 19 पचे 95, इसमें इससे डिवाइड करेंगे। 19 पचे 95, 5/19, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? सेकंड क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, P का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे कि 24 2 4 6 यानी कि 246 फिर P फिर 48 8 से विभाज्य हो। P का वह कौन सा मान ज्ञात कीजिए? न्यूनतम मान। तो इसमें हम ध्यान देते हैं, अगर 8 से विभाज्यता का नियम पूछा तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे कि 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो इसमें लेकिन ये भी एक चीज ध्यान देना है, कह रहा है न्यूनतम मान यानी कि छोटा से छोटा जो इस ऑप्शन में दिया है। तो अगर हम पहले 2 रखते हैं तो 2 4 6 2 4 8, 8 से काटिए, 8 त्रिक 24, फिर 8 सत्ते 56, 6 बचा, 8 अठे 64, 8 एक कम 8, ये भी कट गया। फिर और चेक करते हैं, 2 4 6 1 4 8, 8 से काटिए,
लास्ट की 3 दीजिए। 8 एकम 8, 6 बचा 68 हो गया, नहीं कट रहा है। फिर 4 रखते हैं, 4 रखेंगे ही नहीं क्योंकि छोटा पूछा है, 2 हमने पहले रख लिया, लास्ट में बचा 0, इसको रखते हैं। 2 4 6 0 4 8, 8 से काटिए, 8 छक्का 48, यानी कि ये हमारा क्या होगा, यानी कि 2 से छोटा क्या है, 0, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक जूता निर्माण कंपनी अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट की योजना प्रदान करती है, यानी कि एक जूता निर्माण की कंपनी है जो अपने ग्राहकों को कितने प्रकार की छूट प्रदान करती है, 3 प्रकार की। तो पहला छूट क्या है, 20% और 12%। पहला छूट क्या है, 20% और 12%। और दूसरा छूट क्या है, 25% और 5%। तीसरा छूट 30% और 3%। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल वे में हम लिख सकते हैं इसको, 20 प्लस 12 प्लस एक्स वाले पे फॉर्मूले पे माइनस 20 गुड़ा 12 बट्टा 100, इसको काटिए, 20 25 100, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 32 में से 2.4 माइनस कर दीजिए, यानी क्या हो गया, 29.6। पहला वाला आया। दूसरा वाला चेक करते हैं, 25 और 5, तो 25 प्लस 5 माइनस 25 गुड़ा 5 बट्टा 100, 25 चौक को 100, 5 बटा यानी 25 5 30 हो गया, माइनस 4 एक कम 4, फिर कितना बचा, 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, फिर 4 पच्चे 20, इसमें से घटाइए इसको, तो हो जाएगा 28.75। ठीक है। अब क्या, अब तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरा वाला क्या कह रहा है, 30 प्लस, यहाँ थोड़ा लेते हैं स्पेस रहेगा, 30 प्लस 3 प्लस माइनस 30 प्लस 30 माइनस 3 गुड़ा बट्टा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 त्रिका 9, 30 3 33 माइनस 0.9। तो ध्यान से देखिए, ये भी यही कब, इससे और इससे और इससे ये कहीं ना कहीं ये बड़ा है, तो हमारा हो जाएगा थर्ड वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला तो होगा नहीं, केवल कह रहा है, तो दूसरा वाला भी नहीं होगा। दोनों योजनाएं 1 और 2, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरे वाले में हमको ज्यादा मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा x प्लस, यानी कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए हल होंगे, यानी कि कह रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 16। तो कह रहा है x और y की वैल्यू बताइए। तो हम यहाँ करते हैं क्या, हम जोड़ ही लेते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस, 2x हो गया, ये इससे कट गया, 16 6 22, x की वैल्यू क्या आ गई, 11। देखिए अगर y की वैल्यू ना, तो सी बात है, लेकिन यहाँ हमको देखिए, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, ये तो दोनों ऐसे ही कट हो गए, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, इसका मतलब हमको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, जब 6 दिया है तो x की जगह रख सकते हैं हम 11 प्लस 2y बराबर 6, 2y बराबर 6 में से 11 जाए कितना बचेगा, माइनस का 5, y इज इक्वल टू माइनस 5/2, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ए और बी, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 60 और 90 दिनों में कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 20 दिनों में पूरा किया। यदि उनके द्वारा अर्जित कुल आय 3600 रुपए है, तो दिया गया 3600 रुपए दिया गया है कि उनके द्वारा अर्जित आय उनके कार्य के समानुपात में है। तो सी का भाग क्या होगा, यानी कि ए 60 दिन में करता है, बी किसी काम को 90 दिन में करता है, और दोनों यानी कि तीनों मिलकर उसे करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। देखिए ए एक काम को 60 दिन में, बी एक काम को 90 दिन में, सी की सहायता से यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर जब सी की सहायता लिए तो काम कर दिए 20 दिन में। निकाल लेंगे एलसीएम, कितना होगा एलसीएम, 180, 180 6 3 18, 9 दूनी
18, 2 9 18। अब देखिए कह रहा है यदि उनके द्वारा कुल अर्जित आय कितनी है 3600 रुपए, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बराबर 3, बी बराबर 2, सी बराबर 3 2 5 में हो गया 4, 4 2 6 3 9, यानी कि 9 बराबर 3600, तो 1 बराबर 400, तो सी का मान कितना आएगा 4 गुणा 400 यानी कि 1600। लेकिन इसमें हम देखिए मिस्टेक क्या था, 3600 नहीं है 36,000 है, तो एक जीरो और बढ़ा लीजिए, यहाँ भी एक जीरो बढ़ा लीजिए, यानी कितना आ जाएगा 16,000। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 4,000 रुपए का मूलधन 4,960 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाए तो 4 वर्ष बाद मूलधन कितना हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कोई, यानी कि 4,000 रुपए की जो राशि है वो 4 वर्षों में 4960 यानी कि 4,960 रुपए हो जाती है। तो बताइए ब्याज कितना होगा, क्या होगा, ब्याज कितना होगा। लेकिन यहाँ से क्या निकालेंगे ब्याज, फिर तो यही तो कह रहा है ना कि तो 4 वर्षों की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाए तो 4 वर्ष बाद यह मूलधन कितना हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल सी बात है, यहाँ कैसे इसको निकालते हैं। 4,000 रुपए दिया है, ये एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। एस आई कितना दिया है हमारा, 4,000 में से 960 घटाएगा कितना होगा 960 बराबर 4,000 गुणे आर निकालना है, टी हमारा कितना दिया है 4 वर्ष। अब यहाँ क्या लिख देंगे 100, ठीक, काटिए इसको, ये कट गया, 4 से काटिए, 16 छक्का 96, आर की वैल्यू आ गई 6%, कितनी आ गई 6%। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाए, यदि ब्याज की दर कितनी हो जाए स्वयं की 1.5 गुनी, तो 4 6 था 1.5 गुनी 15/10 कर लीजिए इसको, 3 5 5 15, यानी कि आर की वैल्यू यदि 9% हो जाए तो बताइए यह 4 वर्षों बाद राशि कितनी हो जाएगी। तो मूलधन हमारा दिया है 4,000, आर दे दिया 9%, समय दे दिया 4 वर्ष, काट लीजिए इसको, तो हो जाएगा 9 0 0 9 6 54 गुणा 4, 4 0 0 4 6 16 को 6 4 5 20 1 21, यानी कि ब्याज हमारा हो गया 2160, इसमें से इसमें 4,000 जोड़ दीजिए मूलधन, 0 6 1 4 2 6 6160 रुपया, क्या हो गया 6160 रुपया। कुछ तो मिस्टेक हुआ है, हाँ देखते हैं, 4,960 हो जाती है, 9, यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी है तो 4 वर्षों बाद यह मूलधन कितना हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से सॉल्व करते हैं यहाँ से, हाँ 960, 4,000, 3 जीरो 2 जीरो 4 चौक 16, 16 छक्का 16 पे 16 छक्का 96, आर की फिर इसको काट दिए, ये 5 हो गया 3 हो गया, तो 5 तो 3 तरीका 9, फिर इसको काटिए 9 0 0 9 चौक, ओ यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ, यही होता है कैलकुलेशन, 9 0 0 9 चौक 36 गुणा 4, 4 छक 24 को 4, 4 3 12 2 14, 4 3 12 2 12 3 15, सॉरी 360 गुणा 4, 4 0 0 4 छक 24 को 4, 4 3 12 2 14, यानी कि आ गया हमारा ब्याज कितना आ गया, यदि 1.5 गुनी हो जाए तो हमारा ब्याज आ जाएगा 1,440 रुपए। लेकिन वो कह रहा है कि बताइए कुल कितनी राशि होगी, तो हम क्या करेंगे 4,000 में 1,440 रुपया ऐड कर देंगे, 0 4 4 4 1 5, यानी कि 5,440 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 840 सेकेंड में धारा के विपरीत दिशा में 1 किमी 5 चतुर्थांश तक और 600 सेकेंड में धारा की दिशा में तैरता है, स्थिर जल में व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए। तो ये था हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, और हम चाहते हैं आप इस क्वेश्चन का हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए,
और कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका सलूशन हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।